हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग जगह से नोटिफिकेशन आती रहती है, साल भर आती रहती है। जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में कोई भी सीट खाली हो जाती है तो वहां से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 9 में। आप देख रहे हैं स्टार्ट डेट 9 में लिखा हुआ है, मतलब 9 मई को मैं वीडियो बना रही हूँ और 9 मई को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। अगर आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आप जरूर अप्लाई करें। किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर सामान्य में सीट है तो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आवासीय सुविधा दी जाती है पूर्णकालिक शिक्षिका को, मीन्स फुल टाइम टीचर्स के लिए। तो उस पोस्ट के लिए तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो खैर वैकेंसीज कम है, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ ज्यादा वैकेंसीज होती हैं अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं सामान्य वर्ग में, जनरल की सीट पे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस 7th में लिखा है, 9 मई को अपडेट आई हुई है वेबसाइट पे। तो ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। हाथरस यूपी में है ना। 27 मई 2025, 27 मई 2025 तक पंजीकृत डाक से पहुंच जाना चाहिए आपका जो फॉर्म है, आवेदन प्रपत्र है, अलॉन्ग विथ बाकी जितने भी अटैचमेंट है वो सब अटैच करके रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी डाक विभाग से पहुंच जाना चाहिए। ज्यादा पोस्ट इसमें नहीं है। मैथमेटिक्स फुल टाइम टीचर के लिए वैकेंसी है। फुल टाइम मतलब वहीं पर रहना होता है, आवास की सुविधा दी जाती है। लीव्स लेके आप जा सकते हैं। हॉलीडेज में स्कूल बंद होते हैं तब आप घर जा सकते हैं, और अदरवाइज जो है आपको वहां रहना होता है। आपके अपने पर्सनल लीव्स रहेंगे तो उन छुट्टियों में आप जा सकते हैं, छुट्टियां लेके। पार्ट टाइम टीचर्स को वहां रहना नहीं होता है, वो लेक्चर के टाइम में अपना जा सकते हैं, लेक्चर डिलीवर करके फिर घर जा सकते हैं। कंप्यूटर के लिए काफी वैकेंसीज है, टोटल 5 वैकेंसीज है, तो चेक कर लें। सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी देख लेंगे। पार्ट टाइम है, और अगर पार्ट टाइम के लिए 10,000 दे रहे हैं रेसिडेंशियल स्कूल में तो ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है और प्लस जो है ना, प्रेशर नहीं रहता है वहां पे पढ़ाने का, तो प्रेशर इतना नहीं रहता है। आप नॉर्मल धीरे धीरे भी सिलेबस कवर करते हैं तो होता है। क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट बार बार लेना, वो सब ऐसा नहीं रहता है, सीबीएसई जैसा नहीं रहता है। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट है। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सारी वैकेंसीज हैं। तो मुख्य रसोईया मतलब जो कुक है, असिस्टेंट कुक है, चौकीदार, चपरासी, ये सब जो पोस्ट है इनके लिए 8th पास, 8वीं पास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस फिटनेस रहनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट है तो बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, और कोई भी एक कंप्यूटर का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, बीकॉम भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,100 इसके लिए सैलरी दी जाती है। अकाउंटेंट को भी मोस्टली रेसिडेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पार्ट टाइम टीचर्स को रेसिडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं और वो उनको रहने के लिए बोलते भी नहीं है। तो वैकेंसीज कम है, लेकिन जो भी आती है वैकेंसीज मैं शेयर कर देती हूँ। और अभी क्या है, मई मंथ में आपको बहुत ज्यादा जॉब नोटिफिकेशन मिलेंगी भी नहीं। मई मंथ के बाद तो बिल्कुल नोटिफिकेशन प्राइवेट स्कूल की आनी भी बंद हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट का आना होगा तो वो जुलाई वगैरह में आ सकता है, केवीएस एनवीएस का। तो पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए, फुल टाइम टीचर मैथ्स के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 होना चाहिए, प्लस बीएड या फिर इक्विवेलेंट एलटी। 24,200 रुपीज पर मंथ। अंशकालिक शिक्षिका में सिर्फ कंप्यूटर टीचर की, ऐसे पार्ट टाइम टीचर में बहुत सारी वैकेंसीज होती है। स्काउट एंड गाइड का होता है, फिजिकल एजुकेशन का होता है, प्लस जो है आर्ट एंड फाइन आर्ट का रहता है। बट यहाँ पर फिलहाल अभी कंप्यूटर की वैकेंसीज है, 5 है। इसके लिए तो भी बीएड मांग रहे हैं, पहले नहीं मांगते थे बीएड, और कई सारे ऑप्शन रहते हैं। बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, पीजीडीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई भी ग्रेजुएट है डोएक से, आपने ओ लेवल, ए लेवल किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10,780 पर मंथ सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट की पोस्ट है, 12,100 रुपीज सैलरी रहेगी। और बीकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वैकेंसी तो कॉन्ट्रैक्ट की रहती है, बट ये अपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर को मतलब जॉब सिक्योरिटी देते हैं, हर साल रीन्यू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। परमानेंट इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर परमानेंट रखेंगे तो फिर सरकारी पे स्केल देना पड़ेगा, और इनको सरकारी पे स्केल नहीं देना है।
तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और हर साल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो ये रीन्यू कर देते हैं। कंडीशन ये रहता है कि मैनेजमेंट और आप दोनों रेडी रहें। इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट ये रहा, ये दिया हुआ है। इसके साथ में आपको जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड का सीटेट है या यूपी टेट है, जो भी है, पेपर 2, प्राइमरी टीचर की इसमें वैकेंसी नहीं है ना, वो सब लगाना है आपको। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें अगर हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण वगैरह, ये सब आप अटैच करेंगे और इसको ठीक से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट, दो फोटोग्राफ भी रखना है। और जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट हैं 10th ऑनवर्ड्स, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबका आप फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर कैटेगरी में, कास्ट कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो फिर आपको डोमिसाइल लेना पड़ेगा। डोमिसाइल मतलब यूपी का रेसिडेंशियल। सामान्य वर्ग में आपको रेसिडेंशियल की जरूरत नहीं है। और आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका अपना पता लिखा हुआ, पिन लिखा हुआ, आपका 42 रुपीज़ का डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर फोटोकॉपीज के साथ में रखना है। और जो फोटोकॉपीज आप 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबका लगा रहे हो, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के लिए इसे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। पोस्ट बहुत कम है, तो आपका अगर पोस्ट है तो देख लें। hathras.nic.in, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। वेबसाइट की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।